हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज शुभ एकादशी, आज देवउठनी एकादशी है जो सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। उसी के लिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है। पूजा करने के लिए मैं मंदिर भी हो आई हूँ और इस समय घर में मैं पूजा कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये हमारे हैं कान्हा जी, और कान्हा जी को मैं अब स्नान कराने जा रही हूँ। उसके पहले देखिए, आज विष्णु भगवान शयन कक्ष से बाहर आएंगे, मतलब जो निद्रा आज उनकी टूटेगी, आज वो जागेंगे। और आज से ही शादी काम काज शुरू होने लगे हैं। ये हमारे कान्हा जी का सिंहासन है दोस्तों। और अभी हमारे कान्हा जी बहुत छोटे से हैं, एकदम छोटे से, अनमोल से, हीरे जैसे। ये मैं इनको दिखा रही हूँ आपको, मैंने इनके कपड़े निकाल दिए हैं। ये हैं हमारे कान्हा जी छोटे से। अब मैं इनको नहलाऊंगी। ये देखिए हमारे कान्हा जी बैठ गए हैं, और ये इनको मैं धीरे से नहलाने जा रही हूँ। ये हर हर गंगे करेंगे, इसमें गंगा जल है और जल है, वही मिला के मैं इनको नहला रही हूँ। अब इनकी कीचा काची कौवा काई कर दें, इस तरह से मुइयाँ मुइयाँ इनकी धुल दें। और मैंने इनकी मुइयाँ ऐसे रगड़ के धुल दी है। और ये हर हर गंगे हो गए हैं भाई कान्हा जी। थोड़ा सा गुनगुना पानी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जाड़ा लग जाए इनको, इसलिए हल्का सा पानी सोचा था गुनगुना करने के लिए, लेकिन मैं भूल गई, गुनगुना नहीं कर पाई। और इनको बहुत अच्छी उलन कपड़े से मैं इनका पानी समापन कर रही हूँ कि जिसमें किसी तरह की सर्दी ना लगे। और इस तरह से हमारे कान्हा जी ने हन्नी हन्नी कर ली है। इनको मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम करे दे रही हूँ। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि टीका लगाते हैं तो जो भी जिस चीज़ का भी टीका लगाते वो आँख में चला जाता तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग के आँख में कोई चीज़ चली जाती है, उसी तरह से जिनके आँख में कोई भी वस्तु चली गई तो दिक्कत होती है, जो भी टीका लगाया जाता है। तो इसलिए मैं अब बहुत ही संभल करके टीका लगाती हूँ, नहीं बिल्कुल टीका छोटा सा छुआ देती हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी नहा चुके हैं, हन्नी हन्नी कर चुके हैं। अब मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी, कपड़े पहना रही हूँ। ये वाओ, ये इनका कितना सुंदर सा कपड़ा है, रेड रेड, उसमें वाइट वाइट बूंदी पड़ी हुई हैं। अब मेरे कान्हा जी जल्दी से कपड़े पहन लेंगे जिसमें उनको जाड़ा ना लगे। अरे वाह भाई वाह, इन्होंने तो इस तरह से कपड़ा पहन लिया है। मम्मा मुझे कपड़ा पहना दो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। हैं, इस तरह से इन्होंने कपड़ा ये पहन लिया है। वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। ये और अब इस तरह से इन्होंने कपड़ा पहन लिया है। अब देखिए कितने अच्छे से हमारे कान्हा जी लग रहे हैं। और मैं इनको इनके ही सिंहासन पर, इनके आसन पर विराजमान किए दे रही हूँ। ये इस तरह से अपना ये विराजमान हो गए हैं। ये वाह भाई वाह, वाह भाई वाह मेरे लड्डू गोपाल, वाह भाई वाह। और अब मैं इनका छोटा सा, बिल्कुल एकदम छोटा सा टीका लगाए दे रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा मैंने इनके टीका लगाया है, क्योंकि इनके आँख में किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना आवे। उसके बाद हमने इनको माला पहना दिया है, ये इनका माला हो गया है। उसके बाद इनकी मस्त मस्त ये टोपी कैप हो गई है। और बताओ दोस्तों, मेरे कान्हा जी सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अब कान्हा जी कह रहे हैं मम्मा मेरी मुरली दे दो, और ये मैंने उनको अपनी मुरली दे दी। अब उस मुरली में कान्हा जी क्या गा रहे हैं सुनिएगा। तेरी मुरली की धुन सुन के बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के बरसाने से आई हूँ। अरे वो कान्हा तू गौए खूब चराता है, अरे ओ कान्हा तू गौए खूब चराता है।
मेरे रसिया वो मन वसिया, मैं ग्वाला साथ लाई हूँ। मेरे रसिया वो मन वसिया, मैं ग्वाला साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के बरसाने से आई हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और मैं अब इनको अपने यथा स्थान पर विराजमान करने जा रही हूँ। जब बैठा दूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। ये कान्हा जी अपने यथा स्थान पर बैठ गए हैं। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को अपनी जगह पे विराजमान कर दिया है। ये कान्हा जी हमारे यहाँ पर अपने यथास्थान बैठ गए हैं, विराजमान हो गए हैं। और अब मैं सबको जल अर्पित करने जा रही हूँ। ये देखिए, गंगा जल भी है इसमें और जल भी है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीशलं जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम। अब ये मैंने अपनी सिंदूर की डिब्बी ले ली है और साथ में हमारी ये गौर माता बैठी हुई है यहाँ पर। ये गौरा मैया हैं। अब सर्व मंगलम मांगले शिवे सर्वाद साधिके और शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। और शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैंने गौरी जी को भी प्रणाम कर लिया है। अब मैं सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करने जा रही हूँ। आप देखिए, श्रद्धा लगन भाव भगवान देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने कितना प्रसाद चढ़ाया है, कितना फूल अर्पित किया है, लेकिन भगवान भाव के भूखे रहते हैं। उस भाव को अंदर से दिखाने की कोशिश करना चाहिए। जो तन्मयता से किया गया काम होता है उसमें सफलता जरूर मिलती है। माता रानी, कान्हा जी, शंकर भगवान, बजरंगबली, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सभी देवी देवताओं के साथ हमारा हमेशा अटूट नाता रहा है। और मैं हर दिन, हर समय, हर तरह के गाने गुनगुनाया करती हूँ, भजन कीर्तन गुनगुनाया करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने फूल अर्पित कर दिया है। ये माता जी को फूल अर्पित हुआ है और साथ में मैं सभी जगह ये देवी देवताओं को फूल अर्पित करूँगी। ये हमारे शंकर भगवान जी बैठे हैं, विराजमान हैं। और इसके बाद मैं सभी को टीका अर्पित करूँगी। ये रोली है, रोली चंदन का टीका। जय हो दुर्गा मैया, जगत जननी माता मैया, जहाँ भी भूल चूक हुई माफ़ करना। ये हमारी सरस्वती मैया हैं, ये हमारी लक्ष्मी जी हैं, ये हमारे कान्हा जी हैं, गणेश भगवान हैं जिनको हम प्यार से गन्नू भैया कहते हैं, ये हमारे बजरंगबली हैं और ये हमारे शंकर भगवान हैं। इस तरह से सभी देवी देवता हमारे पास हैं। ये हमारी संतोषी माता हैं और थोड़ा सा ऊपर ये हमारे विष्णु भगवान हैं जो आज नींद से उठेंगे और आज से ही सब अच्छे अच्छे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, शादी वगैरह। अब देखिए, मैंने इतना सब पूजा कर दी है। उसके बाद मैं अब भोग अर्पित करने जा रही हूँ। शुभ एकादशी के शुभ अवसर पर मैंने सबसे पहले आज के दिन गन्ना भी ज़रूरी होता है, सिंघाड़ा भी ज़रूरी होता, बैगन भी ज़रूरी होता, शकरकंदी भी ज़रूरी होती, काफ़ी कुछ सामान ज़रूरी होता। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी बाहर निकलना है, इसलिए मैंने सिर्फ सिंघाड़ा लिया है और खीर बना ली है मेवे की, लौकी के डाल करके। तुलसी दल है हमारे पास। और ये देखिए, अभी हमने गन्ने की पूजा नहीं की है, आज गन्ने की पूजा भी होती है। अब मैं ये गन्ने की पूजा करने जा रही हूँ और मैंने गन्ने में स्वास्तिक बना दिया है। ये देखिए, ये हमारे गन्ने की पूजा हो गई है। जय हो विष्णु भगवान, जय हो कान्हा जी, हमारी पूजा स्वीकार करिएगा। अब
मैंने गन्ने को भी फूल अर्पित कर दिया है और आज के दिन ही गन्ना चूसा जाता है। बहुत जगह ये विडंबना है, बहुत जगह के अधिकांश लोग ये करते हैं कि पूजा करने के बाद, आज ही पूजा करने के बाद सिंघाड़ा भी खाते हैं, लेकिन बहुत घरों में पहले से भी खा लिया जाता है। हमारे घर में भी खाया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। लेकिन अब बैगन भी बहुत लोग नहीं खाते हैं, आज से ही बैगन खाना शुरू करते हैं। ये हमारा देखिए कुछ उबला हुआ सिंघाड़ा है, कुछ कच्चा सिंघाड़ा है और ये सिंघाड़े के साथ में तुलसी रखी है। ये हम कान्हा जी को भेंट करने जा रहे हैं। सिंघाड़ा और तुलसी ये सब उन्हीं के लिए अर्पित है। कच्चा भी सिंघाड़ा है, उबला भी सिंघाड़ा है, हर तरह का, दोनों तरह के सिंघाड़े मैं उनको समर्पित करने जा रही हूँ। और इधर विष्णु भगवान जी काफ़ी ऊंचे हैं, उनके नाम का भी मैं यहीं पर रख रही हूँ। शंकर जी को भी मैंने सिंघाड़ा अर्पित कर दिया। इस तरह से सभी देवी देवताओं को भोग लगाया है। ये हमारे कान्हा जी के सर्वप्रिय हैं। और देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो मेवे की खीर, लौकी की इसकी खीर बनाई है। ये देखिए ये हमारी खीर है और ये खीर भी मैं अर्पित करती हूँ। कहते हैं लोग कि भगवान बुलाने से भी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि भाव अच्छा है तो बुलाने से ज़रूर आते हैं। अक्षतम केशवम जानकी वल्लभम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं कृष्ण दामोदरम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई सबरी के जैसा खिलाता नहीं, कोई सबरी के जैसा खिलाता नहीं। अक्षतम केशवम जानकी वल्लभम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं कृष्ण दामोदरम। इस तरह से मैंने भोग अर्पित कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ धूप बत्ती जलाने। आरती तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन अभी धूप बत्ती मैंने नहीं जलाई है। और कुछ धूप बत्ती इसलिए भी मैं नहीं ज़्यादा जलाती हूँ डेली, लेकिन मैं बाहर रख देती हूँ तुलसी मैया के पास, क्योंकि मुझे एलर्जी है कई चीज़ों से, तो मुझे खांसी आने लगती है। इसलिए मैं धूप बत्ती का प्रयोग कमरे के अंदर नहीं करके बल्कि बाहर करती हूँ या मंदिर में जला देती हूँ। ये मेरे भगवान, आ जाओ मेरे भगवान तुम अब ये देखिए मैंने धूप बत्ती जला दी। हमारे यहाँ नीचे पुराने वाले लक्ष्मी गणेश जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं बराबर डेली पूजा करती हूँ, इसलिए कि अभी मैंने उनको कहीं पर विसर्जित नहीं किया है और ना मैं इतनी जल्दी विसर्जित करती हूँ, क्योंकि जिनको साल भर मैं पूजती हूँ उन्हीं को मैं इतनी जल्दी विसर्जित कर दूँ तो मेरा अपने अंदर से मन नहीं गवारा करता है। इसलिए मैं उनकी भी डेली अभी भी पूजा कर रही हूँ। मैं गलत कर रही हूँ या सही करती हूँ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतनी जल्दी उनको अपने घर से विदा नहीं करती हूँ। हालांकि पूजा करते करते मैं भूल जाती हूँ कि हमारे लक्ष्मी गणेश भी नीचे विराजमान हैं, लेकिन जैसे ही अचानक याद आ जाते जब पूजा कर लेती हूँ तो उनको भी मैं सब कुछ अर्पण कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये तो हमारी हो गई पूजा। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आज प्रयोधनी देवथानी एकादशी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है। ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसकी कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं।
इस कारण इसका नाम देवथानी एकादशी भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। और इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी कथा है। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वो उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के कष्ट दूर हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वे 1000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठ का निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदकी में तुलसी मिलाकर पीते उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास का एकादशी में मौन धारण करे उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास का चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिया तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापूर्ण है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक का महीना नदी तटपथ इत्यादि पूज्य स्थानों पर दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गौदान का फल मिलता है। ये रही हमारी एकादशी की कहानी दोस्तों। अब मैं आपको आरती करके सुनाती हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेवन का स्वामी, दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊं मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर।
तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बुलाओ, द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव, त्वमेव सर्वं मम देवि देव। कर्पूरि गौरं करुणावतारं ओ संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओ भवं भवानी सहितं नमामि, ओ भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओ गुरुर्देवो महेश्वरा, ओ गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, ओ तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। लोक शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया,
और निर्विकार निरीह होकर कौतुक था जिसने दिया। गुण धाम नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। श्रद्धा समेत उस ईश को मेरा प्रणाम है। श्रद्धा समेत उस ईश को मेरा प्रणाम है। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो शेरा वाली दुर्गा मैया जगत जननी माता की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो मुरली वाले की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो हनुमत बाबा की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।